पाकिस्तान में शदीद हीट वेव की लहर जारी है और मुल्क भर में जो है बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जो गर्मी की शदीद लपेट में हैं। इस्लामाबाद में भी गर्मी है, ताहम कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है और सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव का तसलसल जो है वो नहीं टूट रहा, मुसलसल हीट वेव की लहर जारी है। लेकिन इसकी वजह क्या है और अब क्यों बारिश की पेशगोई भी की गई, बारिश नहीं हुई और हीट वेव मुसलसल क्यों है? मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, बारिश की पेशगोई की गई, एक वो सिलसिला जो था, जो एक कमज़ोर मगरबी लहर आई थी, वो तो गुजर गई, बारिश नहीं हुई है यहाँ पर, शायद चंद एक इलाकों में हुई है। तो वजह क्या है? क्या इस बार मौसमियाती तब्दीलियाँ अपना ज़्यादा असर दिखा रही हैं? इस वक्त भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है, जैसे कि आपने बताया है। ख़ास तौर पर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सिंध के मैदानी इलाके, इनमें दिन के दर्जा हरारत जो हैं वो बढ़े हुए हैं। इस वक्त भी हमारे शुमाल के जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स हैं, वहाँ पे भी वीक जो है वो वेस्टर्ली वेव का असर जो है वो मौजूद है और जिसकी वजह से आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के जो शुमाली हिस्से हैं उनमें नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर बालाई पहाड़ी इलाके, खैर पख्तूनख्वा के बाद वहाँ पे तेज़ हवाएं, आंधी, झकड़ और गरज चमक का इम्कान है, जिसकी वजह से जो ऑन गोइंग हीट वेव है कम से कम उसमें नॉर्दर्न पार्ट्स हाफ ऑफ द कंट्री जो है, जैसे पंजाब के अपर पार्ट्स हैं, खैर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में जो है वो हीट वेव की इंटेंसिटी जो है वो किसी हद तक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट वीक जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव है वो बतदरीज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। चलें, ये तो एक अच्छी खबर है कि बेशतर इलाकों में हीट वेव की लहर में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन ये बताइए, अब आगे जून का महीना शुरू होने वाला है और जून का महीना अब चूँकि आगाज़ हो रहा है तो ईद भी करीब करीब होगी, तो जून में कैसी सिचुएशन होगी मौसम की? कोई है बारिशों के अच्छे सिलसिले प्री मानसून से पहले? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मई और जून जो है वो गर्म तरीन मौसम होते हैं पाकिस्तान में और दर्जा हरारत जो है वो बढ़े हुए होते हैं। इसी तरह जो मिड जून तक जो है वो टेम्परेचर्स जो है वो हम पीक जो है वो देखते हैं कि दर्जा हरारत की पीक आती है। मिड जून के बाद जो प्री मानसून रेनफॉल्स हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पंजाब के कश्मीर के एरिया हैं, इसी तरह साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध हैं, इन तमाम इलाकों में प्री मानसून रेनफॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर जुलाई और अगस्त में जो है वो बाकायदा मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इस साल भी हम यही पैटर्न जो है वो देख रहे हैं कि वो फॉलो होगा। ठीक है। अच्छा, अभी भी कोई कल भी मैं देख रही थी कोई एक नई एडवाइजरी सामने आ रही थी कि 31 मई से और जून की जो है शायद 6 या 8 जून तक बताया जा रहा है कि बारिश होगी। तो वो कहाँ पर किन पार्ट जो है मुल्क के कौन से इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है, मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा? मैं जैसे कि अर्ज़ किया कि शैलो वेस्टर्ली वेव जो है वो मुल्क के बालाई हिस्सों में मौजूद है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत हैं वो अभी क्योंकि एक्सट्रीम पे गए हुए हैं तो उसकी वजह से किसी हद तक जो है वो उनमें तो किसी हद तक जो है ख़ास तौर पे दिन के दर्जे हरारत हैं उनमें कमी का इम्कान है पंजाब के बालाई हिस्सों में। इसी तरह बाय द नेक्स्ट वीक जो है वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वहाँ पे भी जो जितनी शदीद एक्सट्रीम हीट वेव है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी हो जाएगी इस शैलो वेस्टर्ली वेव की वजह से। ज़्यादातर मैदानी इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएँ, बाज़ मकामात पर आंधी का इम्कान है और इस तरह बालाई पहाड़ी इलाकों में गरज चमक की तवक्को है। इस वजह से जो है ओवरऑल जो है वो दर्जा हरारत जो है बाय नेक्स्ट वीक जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा बाबर साहब कि ये बारिशें कम होने से पानी के ज़खायर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो हम आगे क्या उम्मीद करें कि मानसून जो आगे आ रहा है उसमें इतनी बारिशें होंगी कि हमारे जो पानी के ज़खायर हैं उनमें कुछ बेहतरी आ सके? मई और जून में तो अगर देखा जाए तो बारिशें ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल जो रेनफॉल्स हैं कम ही होती हैं। जो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो जुलाई और अगस्त में जो मेन हमारे मानसून रेनफॉल सीजन्स हैं उसमें हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो भरते हैं, रिचार्ज होते हैं। इसी जो सब सरफेस वाटर है वो भी रिचार्ज होता है और तमाम वाटर के जो रिसोर्सेज हैं हम मानसून के हवाले से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो नॉर्मल और बाज़ मकामात पर नॉर्मल से भी ज़्यादा भी एक्सपेक्टेड हैं। तो उम्मीद यही है कि मानसून रेनफॉल्स की वजह से
जो रिजर्वायर्स हैं और जो वाटर हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है, पानी की कमी पूरी हो सकेगी अगर बारिशें हमें इतनी अच्छी मिल जाती हैं, और उसके लिए हमें मानसून का इंतज़ार करना होगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी यही है, जैसे कि ज़हीर अहमद बाबर साहब ने भी बताया, कि जून में बारिश का एक ऐसा सिलसिला आने वाला है कि जिससे हीट वेव की जो मौजूदा लहर है, जिसके बायस से बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं कि हाई गर्मी और उफ गर्मी कहते हुए उनका दिन गुजर जाता है और फिर बारिश का इंतज़ार होता है। आसमान की तरफ नज़र उठती है तो नज़र आता है कि कहीं से बादलों के कोई आसार नहीं होते। तो उनके लिए खुशखबरी है कि बारिशों का सिलसिला आने वाला है, बारिश होगी और गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी होगी और मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा। और मज़ीद अच्छी जो बारिशें हैं, प्री मानसून का सिलसिला जो है उसका भी इंतज़ार किया जा सकता है, और फिर आगे मानसून की बारिशें होंगी तो यकीनन मौसम तो और ज़्यादा अच्छा होगा।